आज मैं बिहार के एक प्रमुख टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसका नाम है बिहार के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। इनसे परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है जो कि मैं थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बिहार के पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, लोकेटेड कहाँ है तो ये पश्चिमी चंपारण जिला में है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये टाइगर रिजर्व है बिहार का। दूसरा है वाल्मीकि आसरनी, ये भी कहाँ पर है तो हमारे पश्चिमी चंपारण जिला में है। फिर भीम बांध से बीपीएससी में कई बार सवाल आए हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है तो भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है और थोड़ी सी ट्रिकली आप मार सकते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध का जो संबंधित स्थल है बिहार में वो मुख्य रूप से गया ही माना जाता है क्योंकि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य से कभी सवाल आए तो थोड़ा सा अगर नहीं भी जानते तो अपना नॉलेज गेन करके गया टिक कर सकते हैं CS कॉमन साइंस से। और भीम बांध से कई बार सवाल आया है मुंगेर, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी सवाल आया है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। पंत अभ्यारण्य, ये अभी तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, फिर भी आप याद रखिएगा कि पंत अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है तो हमारे नालंदा में। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य भी हमारे रोहतास जिला में है। आप कैमूर को देख के कैमूर ना मार दीजिएगा, ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दे सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है तो रोहतास में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नवादा में ही एक फेमस झरना है जिसका नाम ककोलत है, तो आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ककोलत जल झरना जो है वो भी कहाँ पड़ता है, नवादा में पड़ता है। और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ता है, नवादा में। इसमें कुछ जो है एडिशनल है, हालांकि उतना 10-12 ही है जिसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब परीक्षा की नेचर जो बदल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी को याद कीजिएगा। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य का नवादा में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये विक्रमशिला आप पहले से भी जानते होंगे कि ये यूनिवर्सिटी रहा है, नालंदा के बाद बिहार में दूसरा फेमस एशियंट यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी भागलपुर में स्थित है। और विक्रमशिला भी कहाँ स्थित है तो भागलपुर में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य ये हमारे अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद है कांवर झील, ये बिहार का 38 या फिर 39 रामसर साइट है और भारत का 38 या 39 रामसर साइट है और बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के मंझौल में पड़ता है और ये एशियाई पक्षी के लिए फेमस है कांवर झील। फिर कुशेश्वर पक्षी विहार, ये हमारे दरभंगा में पड़ता है और दरभंगा एक नॉर्थ बिहार का सबसे फेमस सिटी है। दूसरा एम्स जो कि पटना के बाद दरभंगा में ही एस्टेब्लिश किया गया है। एक नागी है और एक नकटी है, ये दोनों डैम हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट जमुई में पड़ता है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य या बिहार बोलिए या नागी डैम पक्षी बिहार, ये नागी नकटी दोनों ही कहाँ हैं तो जमुई में। गोगा बिल जो कि एक फेमस पक्षी बिहार है, इससे सवाल पूछा गया है गोगा बिल से। गोगा बिल पक्षी बिहार ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक बार आप पूरा अच्छा से इसको रिकॉल कीजिएगा और याद कीजिएगा, 5 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा क्योंकि इनसे आप प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखिए, इनसे सवाल हमेशा टकराया है और होने की संभावना भी रहता है। पक्षी विहार से बक्सर पक्षी विहार बक्सर में इस्टेब्लिश है और सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। तो जो मुझे भी ऑड लगा उसे मैंने टिक कर दिया है, आप भी देख लीजिएगा थोड़ा सा और 5 बार रिकॉल कीजिएगा, याद हो जाएगा। सुहियान पक्षी विहार का है भोजपुर में। बक्सर पक्षी विहार बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और विश्वामित्र जी का आश्रय भी बक्सर में ही था। सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली में है। सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो वैशाली में। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, ये हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर और रोहतास जो कि चूना पत्थर के लिए भी फेमस है और कुछ कैमूर अभ्यारण्य भी है। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व भी कहाँ पर एस्टेब्लिश है तो कैमूर में। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हरियाबाड़ा हिरन पार्क जो कि अररिया में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क बिहार में किस जगह लोकेटेड है
तो अररिया में। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पटना में। और इसके अलावा जो मैं एडिशनल रूप में बोल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में एस्टेब्लिश है, पूछा जाएगा कि ये किस लिए फेमस है, तो ये गेंडा प्रजनन के लिए फेमस है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस लिए फेमस है? तो गेंडा प्रजनन केंद्र के लिए। और उत्तर भारत का अगर सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाए, इन सभी पक्षी विहार में से अगर मैं कहूँ कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तब आप क्या बोलिएगा? तो कुशेश्वर पक्षी विहार। मैंने भी बोला था कि ये दरभंगा में है कुशेश्वर पक्षी विहार, जो कि उत्तर भारत का या उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार आप इसे बोल सकते हैं। और ये फिर पूछेगा कि साइबेरियन क्षेत्र के पक्षी के लिए बिहार का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है? तो साइबेरियन पक्षी अभ्यारण्य के लिए कांवर झील फेमस है। इनके अलावा आप याद रखिएगा कि बिहार के कौन से पक्षी अभ्यारण्य धनुषकार झील की तरह है? तो धनुषकार झील की तरह कौन है? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कटिहार में स्थित है। बिहार में किस पक्षी अभ्यारण्य में कश्मीर से लालसर नामक पक्षी का प्रवास होता है? तो लालसर जो है बक्सर पक्षी अभ्यारण्य में आता है। इनके अलावा कई और फैक्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सा अभ्यारण्य या कहाँ लोकेटेड है, बिहार के किस जिला में लोकेटेड है। अभी तक ऐसा ट्रेंड है और उम्मीद है कि अगर इनसे सवाल आएगा तो इनसे सवाल छूटेगा नहीं। धन्यवाद।